नमस्ते। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की डाटा के अकॉर्डिंग हमारे भारत के साउथ इंडियन स्टेट की फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो रही है एंड दैट इज़ शार्पर देन अर्लियर एस्टिमेट। सो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जीएस पेपर 1 सोसाइटी में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो समझते हैं हम फर्टिलिटी रेट के बारे में। वी ऑल्सो रेफर एज अ टोटल फर्टिलिटी रेट। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0। सो क्या होती है ये TFR? दैट इज़ अ एवरेज नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन अ वुमन इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, दैट इज़ जनरली 15 to 49 ईयर्स। सो ये इम्पैक्ट कर रही है आपके साउथ इंडियन स्टेट को कैसे? स्टेट लाइक केरला, कर्नाटका, यहाँ की फीमेल लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से डिले इन मैरिज एंड दैट इज़ डेफिनेटली इम्पैक्टिंग द चाइल्ड बर्थ। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वहाँ की रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है। जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं जिन्हें हम अर्बन फैमिली कहते हैं, वो अर्बन फैमिली प्रेफर करती हैं फ्यू चाइल्ड बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल इज़ कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव। और हमारी सोसाइटी का बिलीव होता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग द साउथ इंडियन माइंडसेट। अब हम बात करते हैं इसका हमारे पूरे भारत पर क्या असर पड़ेगा। हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो 14 to 59 होती है, उसके बाद आती है हमारे एजेड ग्रुप जो बियॉन्ड 60 होते हैं। उनका प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, जिससे गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है उनकी पेंशन और उनकी हेल्थ फैसिलिटी पे। और हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, एक टाइम के बाद वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट की, वहाँ की फर्टिलिटी रेट अभी भी काफ़ी ग्रो कर रही है और उसी की कंपैरिजन में साउथ इंडियन की काफ़ी कम है। तो वो एक डिस्पैरिटी क्रिएट करती है आपकी, मतलब डिसबैलेंस कर देगी हमारी डेमोग्राफिक के अंदर। देन जो माइग्रेशन हो रहा है जो वर्किंग पॉपुलेशन का, वो भी काफ़ी प्रेशराइज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वर्किंग पॉपुलेशन को माइग्रेट होना होगा आपकी साउथ इंडियन स्टेट्स में भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन पार्ट। जिन पर्टिकुलर रीजन की फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी कम है, वहाँ पर हम पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ना करके ज़रूरत रहेगा कि हम वहाँ करें डेमोग्राफिक मैनेजमेंट पे फोकस। फिर जो हमारे वर्किंग पेरेंट हैं, हम उन्हें पेरेंटल लीव आपकी अफोर्डेबल एंड सिक्योर्ड अगर चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनकरेजमेंट बढ़ता है। अगर चाइल्ड बर्थ को इनकरेज करना है तो पेरेंट्स के लिए हमें टैक्स बेनिफिट, हाउसिंग और एजुकेशन में भी सपोर्ट करना रहेगा। और जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? हमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। देन आता है हमारे माइग्रेंट्स के लिए, जिसके लिए हम एक इंक्लूसिव सिस्टम बना सकते हैं जो बैलेंस करेगा आपकी रीजनल डेवलपमेंट को। जय हिंद।